हेलो फ्रेंड्स इंग्लिश लिटरेचर की इस सीरीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं और चारों ऑप्शन में से आंसर एक है। तो इस एक आंसर को सेलेक्ट करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है, हु रोट हेमलेट। हु रोट हेमलेट। ऑप्शन से है आपके जीबी शॉ, सेकेंड ऑप्शन आपका विलियम शेक्सपियर, थर्ड ऑप्शन है आपका क्लिंटन, फोर्थ ऑप्शन है आपका मिल्टन। तो चारों ऑप्शन में से किसने हेमलेट लिखा था? तो यहाँ पर बड़ा ही फेमस ये प्ले है हेमलेट, और ये विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपका है बी। क्वेश्चन नंबर 2, टेनिसन्स इन मेमोरियम इज एन और ऑब्लिक करके कास्ट ने ए। यहाँ पर ऑप्शंस है, ए एलिजी है, बी ओड है, सी सोनेट है, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दैम। तो टेनिसन की इन मेमोरियम क्या है? एलिजी है, ओड है, सोनेट है, या नन ऑफ दैम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर टेनिसन्स की इन मेमोरियम इज एन ओड, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द ऑथर ऑफ द ड्रामा जॉन ऑफ आर्क। हु इज द ऑथर ऑफ ड्रामा जॉन ऑफ आर्क। क्वेश्चन नंबर 3 के 4 ऑप्शन इस तरह से हैं, ए जीबी शाह, बी लॉर्ड बायरन, सी बीपी शैली, डी डायरी ऑफ फॉग। चारों ऑप्शंस में से आंसर एक है आपका। कौन सा आंसर है आपको सेलेक्ट करके देखना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, हु इज़ द ऑथर ऑफ ड्रामा जॉन ऑफ आर्क। इस जॉन ऑफ आर्क के जो राइटर है वो है जीबी शाह। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका है ए। क्वेश्चन नंबर 4, हु रोट ए डॉल्स हाउस। हु रोट ए डॉल्स हाउस। ऑप्शंस क्वेश्चन नंबर 4 के इस तरह से हैं, ए फ्रांसिस बेकन, बी ई एम फोस्टर, सी आर के नारायण है, डी हेनरिच लवसेन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया है, ए डॉल्स हाउस की जो राइटर हैं वो है आपके हेनरिक लवसेन। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 5, ए मदर इन मैनविले वॉज रिटन बाय। ऑप्शंस है आपके, ए मजोरे किन्नम रावलिंग्स, बी जी ओवरवेल, सी डिकेंस, डी पीबी शेले। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 का जो 4 ऑप्शन है उसमें से आंसर है आपका ए मदर इज मैनविले वॉज रिटन बाय मेजोरे किन्नन रोलिंग्स। ऑप्शन नंबर 5 का आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 6, हु रोट ए पैसेज टू इंग्लैंड। हु रोट ए पैसेज टू इंग्लैंड। ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 6 के, ए नायर्ड सी चौधरी, बी ई एम फोस्टर, सी जीबी शाह, डी ऑल ऑफ देम। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है आपका ए पैसेज टू इंग्लैंड वॉज रिटन बाय नायर्ड सी चौधरी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 7, डॉन जुआन वॉज रिटन बाय। ऑप्शन है आपके 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 7 के। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका लॉर्ड बैरन, सी कार्ल मार्क्स, डी इमेली जोला, सी इमेली जोला, और डी है जोथ। तो क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस में से डॉन जुआन वाज रिटन बाय लॉर्ड बैरन। डॉन जुआन वॉज रिटन बाय लॉर्ड बैरन। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 8, हु रोट ऑफ ह्यूमन बैंडेज। हु रोट ऑफ ह्यूमन बैंडेज। ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8 के, ए शॉ, बी मिल्टन, सी समरेस्ट मोगम, डी होमर। तो क्वेश्चन नंबर 8 की जो आंसर है, ऑप्शंस हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के का जो आंसर है वो है आपका समरसेट मोघम। ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज वॉज रिटन बाय समरसेट मोघम। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 9, ओडिसी वॉज रिटन बाय। बहुत ही फेमस बुक है,
और एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा ये पूछी जाने वाली बुक है, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये बुक कई बार इस बुक से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन का आंसर एग्जाम्स में पूछा गया है। ओडिसी वॉज रिटन बाय, ऑप्शंस है इसके जैन ऑस्टन, बी होमर, सी प्लेटो, डी डैनियल डेफॉय। ओडिसी इज ए फेमस बुक एंड ओडिसी वॉज रिटन बाय होमर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका है बी, नेवर फॉरगेट इट। क्वेश्चन नंबर 10, जी ओवरवेल रोट, यहाँ पर 4 बुक हैं, उन 4 बुक में से जी ओवरवेल ने कौन सी बुक लिखी थी? जी ओवरवेल ने कौन सी बुक इन चारों में से लिखी थी, चारों ऑप्शन में से? तो क्वेश्चन नंबर 10 के ऑप्शन है आपके मैन एंड सुपरमैन, ये बुक लिखी जी ओवरवेल ने, या ओलिवर ट्विस्ट ये बुक लिखी है, या वन वर्ड लिखी है, या 1984 जी ओवरवेल द्वारा लिखी गई जो बुक है 1984, ये जी ओवरवेल द्वारा लिखी गई फेमस बुक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका है डी। तो गाइस, लिटरेचर की नेक्स्ट सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। यहाँ पर एक बार फिर आपके लिए 10 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है देयर आर टोटल, यहाँ ब्लैंक है, नंबर ऑफ प्लेज डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल। शेक्सपियर ने कितने जो नाटक थे, कितने नाटक लिखे थे? देयर आर टोटल बहुत ही अच्छा है, शेक्सपियर द्वारा रचित जो नॉवेल्स है, नॉवेल्स नहीं सॉरी प्लेज हैं, वो 37 प्लेज उसने लिखे थे। देयर आर 37 प्लेज, देयर आर टोटल 37 नंबर ऑफ प्लेज डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल। तो शेक्सपियर द्वारा रचित 37 प्लेज थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपका है सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ब्लैंक एंड यार्ड डॉट डॉट करके, कॉल शेक्सपियर एज अपस्टार्ट क्राउ ब्यूटिफाइड विच आवर फीचर्स। ब्लैंक, कॉल शेक्सपियर एंड अपस्टार्ट क्राउ ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स। तो ये किसने कहा था, किसकी ये लाइन्स हैं? जॉन लिली की है, या रॉबर्ट ग्रीन की है, या थॉमस किड की है, जॉर्ज पीले की है? तो यहाँ 4 ऑप्शन में से किसने ये लाइन कही थी, किसके द्वारा ये शब्द कहे गए थे शेक्सपियर के फेवर में? तो गाइस, यहाँ पर ये जो वर्ड्स कहे गए थे रॉबर्ट ग्रीन द्वारा, ये वर्ड्स कहे गए थे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आपका है बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु इज द ऑथर ऑफ द क्रिटिकल वर्क शेक्सपियरन सोनेट्स रिकॉग्नाइज्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऑप्शन है आपके ए इवम फॉस्टर, बी W.H. ऑडेन, सी सैमुअल बटलर, डी चार्ल्स लैम्ब। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो थर्ड का आंसर है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में, वह है आंसर आपका सैमुअल बटलर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, विच वॉज द लास्ट प्ले रिटन बाय शेक्सपियर। ऑप्शंस 4 ऑप्शंस हैं, सिम्पलाइन, द विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट, डी पेरिकल्स। यहाँ पर शेक्सपियर का जो अंतिम प्ले था वो कौन सा था? शेक्सपियर ने अंतिम प्ले कौन सा लिखा था? ये भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो आपका, जो शेक्सपियर ने लास्ट तक जो प्ले लिखा था वो है आपका द टेम्पेस्ट। ये अधूरा प्ले रह गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका है सी। क्वेश्चन नंबर 5, स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, दिस लाइन इज रिलेटेड टू विच प्ले। 5 का ऑप्शन है आपके ए द मर्चेंट ऑफ वेनिस, बी रोमियो एंड जूलियट, सी ट्वेल्थ नाइट, डी एज यू लाइक इट। तो विलियम शेक्सपियर द्वारा ये प्ले है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, और विलियम शेक्सपियर के इस किस प्ले में ये जो लाइन है स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, किस प्ले की ये लाइन्स हैं? तो गाइज, ये जो स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी ये है एज यू लाइक इट प्ले से ली गई है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रेलिटी द नेम इज वुमेन, दिस लाइन इज पार्ट ऑफ विच प्ले। फ्रेलिटी थाई नेम इज वुमेन, फ्रेलिटी थाई नेम इज वुमेन, दिस लाइन इज पार्ट ऑफ विच प्ले। ये किस प्ले से ये लाइन ली गई है क्वेश्चन नंबर 6 में?
ऑप्शन है आपके ए ओथेलो, बी मैकबेथ, किंग लियर, सी डी हेमलेट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया है फेलिटी थाई नेम इज वुमेन, ये विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित फेमस जो प्ले है वह है हेमलेट। हेमलेट से लाइन्स ली गई है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज द मैसेंजर ऑफ फेरीज इन द टेम्पेस्ट? हु इज द मैसेंजर ऑफ द फेरीज इन द टेम्पेस्ट? क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन है एरियल, जूनो, कैलिबन या आइरिस। तो क्वेश्चन नंबर 7 में मैसेंजर पूछा गया है कि टेम्पेस्ट में मैसेंजर कौन था। तो यहाँ पर टेम्पेस्ट को जब हम रीड करते हैं उसमें मैसेंजर की अगर बात करते हैं तो यहाँ मैसेंजर था एरियल। तो क्वेश्चन नंबर 7 का इस तरह से आंसर आपका आता है ए। क्वेश्चन नंबर 8, डॉट डॉट यहाँ इसने ब्लैंक दिया है, इज द प्ले इन विच द हीरो एंड द हीरोइन डाई टुगेदर। ये बड़ा ही फेमस प्ले है। किस ऐसा विलियम शेक्सपियर का ऐसा कौन सा प्ले था जिसमें हीरो हीरोइन एक साथ मरते हैं? रोमियो एंड जूलियट था, या ओथेलो था, या क्लियोपाट्रा था, या मैकबेथ था। तो यहाँ विलियम शेक्सपियर का बड़ा ही फेमस प्ले रहा है जिसमें हीरो हीरोइन एक साथ मरते हैं, वो है आपका रोमियो एंड जूलियट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका है ए। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज नॉट ए रोमन प्ले? विच इज नॉट ए रोमन प्ले? एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा, या टाइमन ऑफ एथेंस, या टाइटस एंड्रोनिकस, या कोरियोलेनस। ये 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से वो कौन सा प्ले है जो रोमन प्ले नहीं कहलाता? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपका आंसर है इन ऑप्शंस में से आंसर है आपका टाइमन ऑफ एथेंस। क्वेश्चन 9 का आपका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ईयर वर शेक्सपियर सोनेट पब्लिश्ड? शेक्सपियर के जो सोनेट थे वे किस वर्ष में पब्लिश हुए थे? इन 1616 में, या इन 1598 में, या 1609 में, या 16 में? तो गाइज विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट थे वो 1609 में पब्लिश हुए थे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका है आप सी। तो गाइज आज की इस लिटरेचर की सीरीज में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कहाँ पर आपने हमारी गलती पकड़ी, कहाँ पर हमने गलती की, या कहाँ पर हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इन सब बातों को आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।